नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपनी सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में आगे आज जो नेक्स्ट वीडियो है ये प्रीवियस ईयर के सवाल का ही वीडियो है। सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। ए बी सी तीनों की काम करने की क्षमता ए 4 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है और सी 6 घंटे में काम करता है। इन तीनों की क्षमता अलग अलग है। ए सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, बी उससे धीरे करता है और सी उससे धीरे करता है। तो ए फास्ट काम करता है तो ए ज़्यादा भी काम करेगा, तो इसको मजदूरी भी क्या मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए। ए 4 घंटे में एक काम पूरा कर देता है। जब ए 4 घंटे में काम पूरा करता है तो ए का 1 घंटे का काम कितना होगा? ए का 1 घंटे का काम क्या होगा? 1/4। मैंने कहा था अपने को सिर्फ पहले एफिशिएंसी निकाल लेनी है। मतलब अगर दिन में दे रखा हो तो 1 दिन का काम निकाल लेना है और घंटे में दे रखा हो तो 1 घंटे का काम निकाल लेना है। ए 1 घंटे में 1/4 काम करता है। इसी प्रकार बी 5 घंटे में पूरा काम करता है, मतलब 5 घंटे में एक काम पूरा कर देता है। तो बी का 1 घंटे का काम निकालेंगे तो बी 1 घंटे में काम करता है 1/5। ए 1/4 काम करता है, बी 1/5 काम करता है और सी इसी प्रकार देखेंगे 6 घंटे में करता है एक काम। तो सी 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे में करेगा 1/6। अब तीनों के 1 घंटे के जो काम दे रखा है इनका लेना है अनुपात। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करेंगे तो यह है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। जब बट्टे में अनुपात हो, इन्हें सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इनके एलसीएम से क्या कर दो? गुणा। तो 4, 5 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। देखो 4, 5 और 6 इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, 2 से भाग जा रहा है 2 बार, 5 और ये 3 बार। तीनों संख्याएं अलग अलग है, मतलब तीनों को गुणा में ले लेना है। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। मतलब इनको 60 से गुणा करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली एक सरल अनुपात मिल जाएगा। अनुपात को सरल करने के लिए मैं इसको 60 से क्या करूँगा? गुणा। तीनों को 60 से गुणा करने पर अनुपात में अगर किसी निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है तो कोई फर्क नहीं आता है। तो मैं इसे 60 से गुणा कर दूंगा। तो 1/4 को मैंने 60 से गुणा कर दिया, अनुपात 1/5 को मैंने 60 से गुणा कर दिया और इसके साथ अनुपात 1/6 को मैंने फिर से 60 से गुणा कर दिया। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया 15 बार, ये यहाँ से कैंसिल हो गया 20 बार और ये यहाँ से कैंसिल हो गया 10 बार। तो इनका अनुपात आ गया 15:12:10। ए बी और सी इनका अनुपात क्या आ गया? 15, 12 और 10। टोटल अनुपात जोड़ लेते हैं इनका। तो टोटल अनुपात जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15, 12 और 10। इनको जोड़ोगे तो देखो 15 में 2 17 और 10 27 और 10 37। मतलब कुल अनुपात आपको क्या मिल रहा है? 37। लेकिन यह 37 तो नहीं, प्रश्न में तो दे रखा है कि कुल मजदूरी कितनी होगी? 777 रुपये। मतलब ये कह रहा है कि 37 की जो वैल्यू है वो क्या है? 777 रुपये के बराबर है। और हमें निकालना क्या है? हमें तो ए का मान निकालना है। तो ए का भाग कितना है? 15। मुझे तो 15 की वैल्यू चाहिए। जब 37 की वैल्यू 777 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 777 में 37 से दे देंगे भाग। जब 777 में 37 से भाग देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिली? 1 की वैल्यू मिल गई। 1 की वैल्यू को मुझे क्या करना है? जब 15 की ए का भाग 15 है तो इसे किससे गुणा करना होगा? 15 से।
यहाँ से इसे काट रहे हैं तो ये देखो जा रहा है 21 बार, मतलब 1 की वैल्यू 21 आ गई अपने पास। अब a का भाग मुझे निकालना है, तो a का भाग क्या होगा, a का भाग मुझे पता है 15 है, तो 15 को मैं क्या करूँगा 21 से गुणा, तो a का भाग मिलेगा 15 × 21। 15 को 21 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा अपने को 315 रुपये। क्यों, 15 को 20 से करो 300 और 300 में एक 15 और जोड़ दो तो 315 रुपये। मतलब फाइनल आंसर आपका आ गया बी, 315 रुपये। इस सवाल में समय काम मजदूरी वाला जो सवाल है, इसमें एक दिन का पहले काम निकालना होता है या 1 घंटे का काम निकालना होता है। अगर हमसे पूछा जाता कि ये 25 काम 30 काम जो भी काम हो, या ये कह देते 777 काम कितने दिन में होगा, तो मुझे यह अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं थी। इन तीनों का एक दिन का काम मैं जोड़ सकता था और जोड़ने के बाद सीधा इसमें भाग देना था, भाग देते ही मुझे कुल दिन मिल जाते। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने दे दिया कि 777 रुपये है और इन 777 को ABC को देना है, और देने के बाद जो A का मान आपको मिल रहा है वह मान आपको बताना है। तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना रहेगा, मैंने पहले इनका अनुपात निकाला। अनुपात निकालने के बाद मुझे पता चला कि ये सरल अनुपात नहीं है। जब अनुपात सरल नहीं हो तो अनुपात को सरल बनाना पड़ेगा। अनुपात को सरल बनाने के लिए हमें पहले हर का एलसीएम लेना है। अनुपात को सरल करने के लिए हर का एलसीएम लेना है। हर का एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम से अनुपात को गुणा कर देना है। तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया अपने पास 60। इस 60 को हमने क्या किया, गुणा कर दिया अनुपात से। तो प्रत्येक अनुपात को 60 से गुणा करने पर किसी भी संख्या के अनुपात जब दे रखा हो और उसे एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो उस अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर संख्या की बात की जाती है तो संख्या में सिर्फ हम गुणा या भाग नहीं कर सकते, हमें एक साथ गुणा भाग करना होता है। जैसे अगर दे रखा हो कि 10 और एक संख्या है 20, 10 और 20 इन दोनों संख्याओं को अगर मैं एक सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा कर दूं तो यह वैल्यू क्या मिलेगी, यह वैल्यू 20 हो जाएगी, 10 नहीं रही। अगर मैं इसी संख्या को 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूं तो यह वैल्यू पूरी की पूरी वापस क्या है, 10 की 10 ही है। इसी संख्या के साथ ऐसा करें, मैं इसे 4 से गुणा करता हूं तो ये 80 हो जाती है। 20 को लेकिन 4 से गुणा और भाग करता हूं तो फिर से सोल्व करने पर मुझे यह 20 ही मिलेगी। मतलब अगर बात संख्या की हो तो हमें अंश और हर दोनों में गुणा करना रहेगा, लेकिन अगर बात अनुपात की हो तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि 3:5 है। 3:5 को मैंने एक निश्चित संख्या मान लिया कि मैं इनको 5 से गुणा कर रहा हूँ। इनको 5 से गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15:5 को 5 से 25, 15:25 है। तो ये 15:25 को फिर से सरल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यही 3:5 मिलेगा, क्योंकि दोनों में 5 का क्या जा रहा है, भाग। अनुपात क्या रहा, 3:25। तो अनुपात को एक निश्चित संख्या से सिर्फ गुणा किया जा सकता है और सिर्फ भाग दिया जा सकता है। सिर्फ गुणा भाग करने पर भी उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन संख्या की जब बात आती है तो उसमें हमें गुणा और भाग दोनों एक साथ करना रहता है, या संख्या में हमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ करना रहता है। तो अनुपात में आपके समझ में आ गया। अनुपात के लिए हमें क्या करना है, उस सरल करने के लिए पहले उसके एलसीएम से गुणा करना है। जब गुणा करने के बाद सरल अनुपात मिल गया, अब जो सरल अनुपात मिला है इसका कुल योग हम निकाल लेंगे। और कुल योग मैंने निकाला तो कुल योग 37 मेरे को मिला। कुल योग जो 37 मिला है वो किसके बराबर है, जो प्रश्न में पैसे दे रखे हैं उन पैसों के बराबर रख देंगे, क्योंकि कुल मजदूरी अपने पास कितनी है, 777 रुपये। जब कुल मजदूरी के बराबर हमने कुल अनुपात को रख दिया है तो यहाँ से मुझे 1 अनुपात की वैल्यू मिल गई। 1 अनुपात की जब वैल्यू मिल जाती है तो उसे क्या करेंगे, गुण भाग दे देंगे कुल जो वैल्यू मिली उसका। तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 21, और इस 1 की वैल्यू को मैंने क्या किया, a के भाग से गुणा कर दिया। तो a के भाग से गुणा करने पर a का कुल भाग मुझे मिल गया
और कुल भाग आ गया 315 रुपये। कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, 15 × 21 की जगह मैंने लिखा 20 + 1। क्यों, 21 से 15 से गुणा करने पे मुझे पता था टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया 20 + 1 मान लिया। तो 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 300 और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15। तो यहाँ से मेरे को मिल गया 315। देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 19x² = 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। संख्याएं बड़ी है लेकिन हमें इन संख्याओं का वर्ग नहीं करना है। आपको पता हो तो a² - b² फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला बनता है a + b और a - b। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैं इन संख्याओं को a + b और a - b लिख सकता हूँ। तो पहले देखो लिखते हैं 19x², a + b करते हैं तो 100 + 90, और यहाँ a - b करते हैं तो 100 - 90। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, बड़ी संख्या को पहले लिखना है और छोटी को बाद में। तो a + b और a - b का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद सोल्व करते हैं तो 19x² = 100 + 90 190, और 100 - 90 कितना हो गया 10। यहाँ से वैल्यू मिल रही है मेरे को, 19x² का मान आ रहा है 1900। तो यहाँ से 19 का भाग देंगे तो यहाँ x² की वैल्यू मिलेगी अपने को 100। जब x की वैल्यू 100 है तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर इस तरफ तो हो जाएगा x, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई 10। फॉर्मूला क्या लगाया, a² - b² का, a + b और a - b। अगर आप इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद देखो क्या होगा। पहले तो आप आसानी से कर लेंगे कि 100 का वर्ग 10,000 माइनस 90 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 8100। इनको फिर से घटाएंगे, और घटाने के बाद आपको फिर से 19 का भाग देना होगा। 19 का भाग देने के बाद फिर से वर्ग करना होगा। अगर ये संख्या 100 और 90 नहीं होके मैं कह दूं यहाँ पे 81 और 75 होती, तो फिर क्या करते, इन दोनों का वर्ग करने में ज़्यादा समस्याएं हो सकती थी। तो हमें यह a² - b² में कभी भी वर्ग इनका नहीं करना है। पहले a + b और a - b फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाते ही सवाल बहुत इजी हो जाएगा। इसके साथ ही आगे सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया ब्याज 431.01 रुपये था तो मूलधन ज्ञात करो। सवाल के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है लॉग मेथड, जिससे हम 8वीं से लगा के 10वीं 11वीं कक्षाओं में सॉल्व करते हैं। क्या होगा, मान लेते हैं कि मूलधन क्या x। जब मूलधन आपने x मान लिया तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा x प्लस ब्याज की राशि 431.01 रुपये। समय आपको दे दिया है 4 वर्ष का, और दर आपके पास क्या है 5%। तो अब आपको पता है कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। इस फॉर्मूले में हमारे पास सभी मान है, मूलधन है, मिश्रधन है, समय है, दर है। तो हमें ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख देनी है। जब मैं मान रख रहा हूँ फॉर्मूले में, तो देखो मिश्रधन कितना x प्लस 431.01 इक्वल टू मूलधन कितना x 1 प्लस दर कितनी 5% बटा 100 और इसकी घात समय कितना 4 वर्ष। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से इस x को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 431.01 बटा x
इक्वल टू में आपके पास होगा। तो अब देखो ये जोड़ सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना 100। तो 100 को 1 से भाग करेंगे तो 100 बार, और 100 को फिर से 1 से गुणा करेंगे तो 100, प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। इसे सोल्व करेंगे तो 105/100, जिसे 5 से काटने पर यह हो जाएगा 21/20। इसे लिख सकते हैं हम 21/20, और इसकी पावर कितनी 4। अब देखो यह मान क्या आ गया 21/20 इस तरफ है, और ये x प्लस 431.01/x। अब क्या करेंगे 21 की घात 4/20 की घात 4, इसको सॉल्व करेंगे। तो यह वैल्यू मिल रही है अपने को x प्लस 431.01/x, और इसको 21 की पावर 4 करने के बाद आपको मिलेगा 199 1,94,481, और 20 का घात 4 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 की पावर 4 करने पर 16, और 4 जीरो आगे हो जाएगा, 1,60,000 मिल गए। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे तो ये यहाँ पे तो हो रहा है 1, x का भाग x में 1 बार, प्लस 431.01/x, और इस तरफ है 194481/16 के साथ 4 जीरो। अब इस 1 का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ वापस। 1 का पक्षांतरण करें तो इस तरफ मिलेगा 431.01/x। इस 1 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा 194481/1640 -1। इसको करते हैं सोल्व करेंगे तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी 34481/1640। जब यह वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से अब क्या मिलेगा आपका पास, अब इसको वापस x को क्या करना है क्रॉस गुणा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 431.01 इंटू बटा 34481, और ये फाइनल वैल्यू आपके पास समथिंग होगी 1999.988, जो अप्रोक्सीमेटली 2000 के बराबर है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो वह भी पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, सेकंड मेथड में ध्यान रखना है कि इसमें करेंगे बाई ऑप्शन। जब आप बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, तो मान रहे हैं कि मूलधन कितना 2000 रुपये। जब मूलधन 2000 रुपये है तो इस मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज निकालना होता है। 4 वर्ष के लिए पिरामिड फॉर्मूला आपको पता है कि 4 6 4 1 ये वाला होता है। ये कैसे आता है इसके लिए एक अलग से क्लास हम लेंगे, उसमें मैं समझा दूंगा। आपको याद रखना है कि 4 वर्ष के लिए आता है 4 6 4 1, और 3 वर्ष का होता है 3 3 1, 2 वर्ष का होता है 2 1, और 1 वर्ष के लिए 1। तो ये होता है पिरामिड फॉर्मूला। 4 से आगे भी है, और ये आसानी से याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार समझ में आ गया तो ये जल्दी से याद रह जाएगा। 4 वर्ष के लिए क्या करना है, 4 6 4 1। पहले लेते हैं 2 वर्ष का 5% निकालते हैं। मैंने 2000 का 5% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 को 5 से गुणा करेंगे 100। मतलब जो पहली बार हमें मिला है इसको हम करेंगे 4 से गुणा, तो ये वैल्यू हो गई 400। अब जो पहली बार हमें मिला है इसका फिर से लेंगे 5%, तो 100 का 5% मुझे मिला फिर से 5 को अब मैं गुणा करूँगा 6 से, तो ये हो गया 30। फिर से जो 5 आया इसका लेंगे 5%, तो 5 का 5% लेंगे तो ये मिलेगा 0.25। तो इसको गुणा करना है 4 से, तो 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 1। अब इसके आगे 0.25 का फिर से लेना है 5%,
और ये मिलेगा आपको 0.125। तो इसको करना है 1 से गुणा, तो ये फिर से हो गया 0.0125। और अब इन सब का क्या कर लेना है योग, 400 और 30, 430 और एक 431, 431.01। जो यह वैल्यू मिल रही है यही वैल्यू हमें क्या है, हमारे ब्याज की राशि है। तो आंसर क्या आ गया 2000। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा और मूलधन क्या मिल गया 2000 रुपये।